टॉपिक है हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो आपका सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, जेएसएससी, जेपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिए नासिक व्यंजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नासिक व्यंजन। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, क्या होगा। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण इसमें नहीं है, तो धूमिल, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। चलिए, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है देवरानी। चलिए, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। एकल शब्द का, तो एकल शब्द का तद्भव रूप है आपका ऑप्शन सी, अकेला। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है वह दंड देने के योग्य है, ये शुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये हो जाएगा आपका। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। हाँ, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका क्लेश, तालिब सवाला। चलिए, दिव्यावाहन का संधि विच्छेद करें। दिव्यावाहन का संधि विच्छेद हो जाएगा देवी जोड़ आवाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंच यानी 5, तो जहां संख्या बता रहा है वहां द्विगु समास होता है। चलिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताइए। अनुपम का, तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची निराला हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्लभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है। तो इसमें वह निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए, यहाँ सजा नहीं देना चाहिए की जगह सजा नहीं मिलनी चाहिए होगा। चलिए, अगला है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक। चलिए, 14 नंबर, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुभवी होना। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का आशय क्या है। तो इसका जो आशय है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। जो शब्दांश शब्द के आदि में जोड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। शब्द के आदि यानी आगे जोड़ता है, आदि यानी आगे, तो ये हो जाएगा उपसर्ग कहते हैं उसे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार कौन सा है। देखिए, गुण के बारे में बता रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये दोनों को देख के। तो मैं आज आपको क्लियर करा देता हूँ कि इसमें कव इत्री होता है, कवि इत्री नहीं होता है। यानी जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कवि नहीं होगा, कव होगा और इत्री हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो गहरा, अटारी, तीखा, निकृष्ट, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निकृष्ट। चलिए, संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने मिष्टान खरीदा। उसने मिष्टान खरीदा, ये वाक्य शुद्ध है। चलिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, बुढ़ापा शब्द में जो संज्ञा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का, तो देखिए, उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उत्जोड़ डयन। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जिस समास का विग्रह पद है वो है आपका ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो देखिए, चलना फिरना दौड़ना ये अकर्मक क्रिया है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। चलिए, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची है कांतार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आपका ऑप्शन ए, मेघ। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा।